नमस्कार, मैं हूं ऋतुल। जब भी चक्रव्यूह की बात होती है, महाभारत युग की याद आती है। वही चक्रव्यूह जिसमें फंसकर अभिमन्यु मारा गया था, वही चक्रव्यूह जिसे भेदना सिर्फ अर्जुन और भगवान कृष्ण के ही बस की बात थी। कहा जाता है कि महाभारत काल का चक्रव्यूह आज भी मौजूद है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा चक्रव्यूह जिसके बारे में ये दावे किए जाते हैं कि उसे पांडवों ने बनवाया था। जब भी बात महाभारत की होती है, चक्रव्यूह की चर्चा जरूर होती है। वही चक्रव्यूह जिसमें फंसकर मारा गया था अभिमन्यु, वही चक्रव्यूह जिससे निकलने का रास्ता सिर्फ अर्जुन को मालूम था, वही चक्रव्यूह जिसकी चर्चा मात्र से विचलित हो उठते थे भगवान कृष्ण। आखिर क्या था चक्रव्यूह, कैसा दिखता था चक्रव्यूह? आज तक ने इन सवालों का जवाब ढूंढ निकाला है। आज तक ने वो चक्रव्यूह ढूंढ निकाला है जो द्वापर युग में विरोधियों को पस्त करने के लिए तैयार किया जाता था। जरा पत्थर पर बनी खास आकृति पर नजर डालिए। यही है चक्रव्यूह। महाभारत में भी कुछ ऐसा ही बनाया गया था चक्रव्यूह। आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग मानते हैं कि ये चक्रव्यूह द्वापर काल से यहां मौजूद है। कहते हैं पत्थरों पर बने इस चक्रव्यूह को पांडवों ने अभ्यास के लिए वनवास के दौरान बनाया था। पांचों भाई पत्थर पर चक्रव्यूह बनाकर उसे भेदने की कोशिश किया करते थे। द्वापर काल के ये निशान मौजूद है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में। हमीरपुर में एक गांव है राजनौर। गांव में शायद ही कोई आता जाता है, लेकिन वहां की एक शिला पर बनी ये खास आकृति कलयुग से द्वापर में ले जाती है। यहाँ रहने वाले दावा करते हैं कि द्वापर युग से यहाँ पर मौजूद है ये चक्रव्यूह। चक्रव्यूह है, पांडवों के टाइम का है। पहले ये नौड़ ऊपर से, अब तो बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, पानी सप्लाई कर दी 10-12 गाँव में। पहले पानी चलता था, बाहर ये चक्रव्यूह में पानी होता था। तो पांडव भी यहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, तो और भी दुनिया नहाती थी यहाँ। तीर्थ स्थान था ये, ठीक है ना। तो अब ये इसको जो है ना पर्यटन स्थल बनना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कैसा है ये चक्रव्यूह और कैसा था वो चक्रव्यूह जिसे महाभारत युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। पत्थर पर बने घेरे की तरह युद्ध के दौरान तैयार किया गया था सैनिकों का घेरा। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान बनाए गए चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। उन 7 में से 6 को भेदने का रास्ता अभिमन्यु जानता था। आप पत्थर पर बने इस चक्रव्यूह को देखिए। देखिए इसमें भी 7 घेरे हैं। ये रहा चक्रव्यूह का पहला घेरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये आखिरी यानी 7वां। महाभारत काल में युद्ध नीति का खास हथियार माना जाता था चक्रव्यूह, लेकिन कलयुग में चक्रव्यूह की अहमियत खत्म हो गई। बस पत्थरों पर चक्रव्यूह के निशान बच गए हैं। अनिल गोमा, राजनौर, हमीरपुर, आज तक। हिमाचल के हमीरपुर में बना ये चक्रव्यूह, इसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने इसकी रचना एक खास मकसद से की थी। कहा जाता है कि हर रोज पांडव इसमें पानी डालकर व्यूह को भेदने का रास्ता ढूंढा करते थे।
कहा जाता है कि सदियां बीत गईं, लेकिन पत्थरों पर मौजूद रहा महाभारत काल का सबसे अनूठा निशान। वो चक्रव्यूह जिसके सातों घेरे को भेदने का तरीका सिर्फ दो लोगों को मालूम था, अर्जुन और भगवान कृष्ण। चक्रव्यूह बनाने और उससे बाहर निकलने का तरीका गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को गुरुकुल के दिनों में बताया था, लेकिन अर्जुन को छोड़कर किसी को भी वो तरीका समझ में नहीं आया। कहते हैं वनवास के दौरान जब पांडवों ने राजनौड़ में डेरा डाला तो उन्हें ये बात परेशान कर रही थी कि अगर युद्ध के दौरान गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की चुनौती दी तो क्या होगा। बताया जाता है कि पांडवों ने तय किया कि पांचों भाइयों को चक्रव्यूह भेदने का तरीका मालूम होना चाहिए। कहते हैं पांडवों ने पत्थर पर चक्रव्यूह बनाए। इसके बाद अर्जुन ने अपने भाइयों को अभ्यास कराना शुरू किया। दावे किए जाते हैं कि इस चक्रव्यूह में पानी छोड़ा जाता और पानी जिस रास्ते से होकर जाता उससे यह समझने की कोशिश की जाती कि युद्ध भूमि में कैसे भेदा जाएगा चक्रव्यूह। आज भी पानी छोड़ने पर इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे जाता है। देखिए ये डाला गया पानी। अब देखिए जिस रास्ते पानी बाहर आ रहा है वही है चक्रव्यूह भेदने का तरीका। कहा जाता है कि हर रोज अलग अलग तरीके से चक्रव्यूह भेदने का अभ्यास करते थे पांडव, यानी हर रोज अलग अलग तरीके से व्यूह में डाला जाता था पानी। जब अलग जगह पर डाला जाएगा पानी तो जाहिर है अलग रास्ते से बाहर आएगा। यानी पत्थर पर बने इस चक्रव्यूह की मदद से हर दिन युद्धभूमि के चक्रव्यूह को भेदने का एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश होती। बताया जाता है कि पांडवों ने इस चक्रव्यूह के पास एक नौड़ यानी बावड़ी भी बनवा रखी थी। उसी बावड़ी से लाकर हर रोज इस चक्रव्यूह में पानी छोड़ा जाता। कहते हैं पत्थर पर बना ये चक्रव्यूह इस बात का सबूत है कि पांडवों ने खूब मशक्कत की ताकि रणभूमि में असली चक्रव्यूह भेदने का गुर सीख सके। हे भगवान, वहां अभिमन्यु भारतवर्ष के अनेक महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। उनमें से एक एक योद्धा 100 सेनाओं के बराबर है। सब रणनीति में निपुण है। मैं अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा? लेकिन महाभारत में लिखा है कि युद्ध भूमि में उस चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पाया। छठे घेरे के बाद फंस गया अभिमन्यु। अनिल गोमा, राजनौड़, हमीरपुर, आज तक। छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चक्रव्यूह में कैसे फंसा अभिमन्यु। देखते रहिए आज तक। विशेष के प्रायोजक हैं पताका चाय, गजब का स्वाद। ताजा खबर के प्रायोजक हैं रंगोली इजी क्लीन, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। चक्रव्यूह को पूरी तरह भेदने का तरीका सिर्फ अर्जुन और कृष्ण को मालूम था। जब महाभारत में पांडवों को हराने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। इसके बाद अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की चुनौती स्वीकार की, लेकिन वो सिर्फ 6 दरवाजे तोड़ने की तरकीब ही जानता था और आखिरी पड़ाव पर जाकर अभिमन्यु फंस गया। चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी बिसात जिस पर बड़े से बड़ा शूरवीर भी मात खा जाए। मौत किस ओर से आ जाए कुछ भी नहीं पता।
जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही पत्थर की ये कलाकारी द्वापर युग की वो व्यूह रचना है जिससे पार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के अलावा सिर्फ महाधनुर्धर अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद पाने का मादा रखते थे। क्योंकि वो व्यू मुझे आधा ही आता है। कहा जाता है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उस वक्त सुभद्रा के कोख में अभिमन्यु मौजूद थे और कोख से ही अभिमन्यु भी चक्रव्यूह भेदने की कला सीख रहे थे। लेकिन अर्जुन की बात सुनते सुनते सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके बाद चक्रव्यूह के 6 दरवाजों को तोड़ने की कला तो अभिमन्यु सीख गए, लेकिन 7वें द्वार को तोड़ने का राज ही रह गया। गर्भ में था जब